मेरे शौहर का सेठ मेरे शौहर के सामने ही करने की जिद कर रहा था। मैंने उसे बहुत समझाया कि मैं अकेले में आपको ऐसा सुकून दूंगी जो आप सारी जिंदगी याद रखेंगे। वो कहने लगा, मैंने अकेले में बहुत बार कर लिया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे शौहर के सामने तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। मैं काफ़ी मना करती रही, लेकिन वो नहीं माना। उसने मेरे शौहर को बुला लिया और सामने सोफे पर बिठा दिया, मैं और वो। मेरा नाम शहनाज है, मेरी उम्र 29 साल है। मैं लाहौर में रहती हूँ। मेरी बचपन में ही शादी हो गई थी। मेरे अब तो बच्चे हैं। बड़ी मेरी एक बेटी है जिसकी उम्र 6 साल है और 4 साल का बेटा है जो दोनों स्कूल जाते हैं। हमारे घर के हालात इतने अच्छे नहीं हैं। मेरे मियाँ एक सेठ के पास मुलाजमत करते थे। मेरे मियाँ ने अपने सेठ साहब को कहा कि मैं घर का किराया नहीं भर सकता। उसका सेठ एक बंगला खाली पड़ा हुआ था जो कि अक्सर बंद रहता था। तो वो सेठ कहने लगा कि मेरा घर वैसे भी खाली पड़ा हुआ है और बंद रहता है, तुम लोग रह जाओ। मैं उल्टा तुम लोगों को महीने के 20,000 तनख्वाह भी दूंगा। मेरा मियाँ शक्ल और सूरत से कोई खास अच्छा नहीं था। वो दुबला पतला था और रंग भी उसका सांवला था। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं बिल्कुल गोरी चिट्टी। मेरी जिस्मत बहुत खूबसूरत बनी हुई थी। जो भी मर्द मुझे देखता था तो मदहोश हो जाता था और अक्सर लोग कहते थे कि मैंने ऐसे मियाँ से शादी क्यों कर ली जो कि एक गरीब भी है और दिखने में भी अच्छा नहीं है। मैं उनको क्या बताती कि मैं सिर्फ 15 साल की थी जब मेरे माँ बाप ने मेरी शादी बट्टे सट्टे के तहत की थी। मेरे भाई के लिए उन्होंने रिश्ता लिया था और मैंने अपने भाई की कुर्बानी दी थी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही थी, मेरा वजूद भी बढ़ रहा था और मेरे हुस्न में भी निखार आ रहा था। अब जबकि मैं 30 साल को पहुंच चुकी थी तो मुझ पर हुस्न की बारिश हो चुकी थी। एक दिन मेरे मियाँ के साथ उसका सेठ भी हमारे घर आया। मेरे मियाँ ने उसको अपने घर के हालात दिखाने के लिए लाया था, लेकिन जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो मुझे देखता ही रह गया। मैं तो ये समझी थी कि ये किन नज़रों से मुझे देख रहा है। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा था कि वो मुझ पर इतना फ़िदा हो जाएगा और इतना खर्चा करेगा। खैर, उस टाइम तो 2 मिनट मुझे देखता रहा और ये बात मेरे मियाँ को भी पता थी कि उसका मालिक मुझे किन नज़रों से देख रहा है। उसके जाने के बाद मुझे मेरे मियाँ ने कहा कि लगता है कि मेरे सेठ को तुम पसंद आ गई हो। देखो साजदा, यही हमारे पास बहुत अच्छा मौका है अपनी ज़िंदगी संवारने का। वो वैसे भी तुम पे आशिक हो गया है, तुम उसको फंसाओ। वो बहुत अमीर है, पैसे वाला है। मैंने अपने मियाँ को बुरा भला कहा। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बीवी को बोलते हुए? लेकिन मैं दिल में उस काम पे राजी थी क्योंकि मैं गुर्बत की ज़िंदगी जी के अब तंग आ चुकी थी और मैं भी चाहती थी कि मैं कोई सुकून भरी ज़िंदगी गुजारूं। आखिर कब तक हम ऐसे छोटे छोटे घरों में रहते रहेंगे और खाने को भी तरसते रहेंगे? हालांकि हमारी ज़िंदगी में ऐसे कई दिन आए और कई ईदें आईं जब हमारे पास खाने को बिल्कुल भी कुछ नहीं होता था। क्योंकि मैं एक गरीब खानदान से आई थी, मेरी माँ ने भी ऐसी ज़िंदगी गुजारी थी, तो मेरी माँ ने मुझे यही नसीहत की थी कि तुम भी कभी भी शौहर को छोड़ के मत जाना और ना ही उसकी गुर्बत का उसको ताना देना। लेकिन अब मैं उनकी गुर्बत से बिल्कुल तम्हा चुकी थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। हमें सेठ ने उसका जो घर खाली पड़ा हुआ था वो हमें रहने के लिए दे दिया था। मेरा मियाँ सारा दिन उसके साथ होता था, वो रात में आता था। एक दिन मेरा मियाँ घर आया तो उसके हाथ में एक टच स्क्रीन वाला मोबाइल था। मैंने जब मोबाइल देखा तो मैं समझी कि मेरा मियाँ अपने लिए लाया होगा, लेकिन मैं तो हैरानी हो गई। वो मुझे कहने लगा कि ये सेठ साहब ने दिया है, तुम्हें गिफ्ट किया है। मैं दिल में बहुत खुश हुई थी क्योंकि वो मोबाइल बहुत महंगा और बहुत अच्छा था। लेकिन मैंने झूठ मूठ कहा, उसको बोलने लगी। कहने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? कोई तुम्हारी बीवी को गिफ्ट देता है और तुम लेके घर आ जाते हो। तो मेरा मियाँ मुझे कहने लगा, इसमें क्या बुरी बात है? सेठ साहब ने खुशी से गिफ्ट दिया है। वो तो कह रहा था कि जल्दी वो हम लोगों को दावत पे बुलाएगा। फिर मैं खामोश हो गई। उस मोबाइल में एक सिम भी लगी हुई थी। अगले दिन मेरा शौहर फिर काम पे चला गया। अब मुझे पता था कि सेठ साहब ने जब मुझे मोबाइल दिया है तो वो मुझे फ़ोन भी लाजमी करेगा। अगले दिन दोपहर को एक नंबर से फ़ोन आने लगा। मैंने जब कॉल उठाई तो वही सेठ साहब था। उस सेठ का नाम एबार साहब था। उसने मुझे अपना नाम बताया और मुझे कहा कि आपको गिफ्ट पसंद आया? तो मैंने उससे कहा कि साहब जी, इतनी तकलीफ़ करने की क्या ज़रूरत थी? ये तो बहुत महंगा है और मैं क्या करूँगी मोबाइल? फिर वो कहने लगा, साजदा, मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तो हैरान हूँ कि तुम मेरे मुल्लाजिम की बीवी हो, इतनी खूबसूरत। मैं तो समझता था कि शायद कोई गांव वाली औरत होगी जो ऐसी सांवली सी होगी है, सूखी पतली, लेकिन तुम तो शहर की औरतों से भी ज़्यादा हसीन और खूबसूरत हो। यकीन करो साजदा, तुम मेरी बीवी से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। सेठ साहब ने मेरी बहुत तारीफ़ की, जिसे सुन के मैं भी काफ़ी खुश हो रही थी। फिर वो कहने लगा कि तुम्हें कुछ भी ज़रूरत हो तो तुम मुझे बिला झिझक रात के किसी भी वक्त फ़ोन कर लेना। मुझे पता था कि मेरा सेठ इतना मेहरबान हम पर क्यों हो रहा था। वो शायद मेरे साथ अपनी दिली ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। लेकिन जिस तरह मैं बता चुकी हूँ कि मैं अब गुर्बत भरी जिंदगी से तंग आ चुकी थी, तो मैं इसलिए भी उसके जाल में फंस गई।
एक दिन रात को सेठ साहब का फ़ोन आया। वो मुझे कहने लगा, शहनाज कल रात 8 बजे खाना तुम मेरे साथ खाना। मैं तुम दोनों मियाँ बीवी को दावत पे बुला रहा हूँ, और हाँ, अपने बच्चों को मत लाना। जब सेठ साहब ने बोला कि अपने बच्चों को मत लाना, मुझे बहुत अजीब लगा। फिर मैंने उससे कहा कि हम बच्चों को कहाँ छोड़ें, यहाँ तो हमारा कोई जानने वाला भी नहीं है। फिर वो कहने लगा, 2 घंटे की तो बात है, 2 घंटे में तुम वापस घर पहुँच जाओगी। मैंने सोचा चलो ठीक है, सेठ साहब ने हम पर इतने एहसान किए हैं, हमें रहने के लिए घर दिया है और मुझे इतना बड़ा महंगा मोबाइल भी दिया है, तो मैं उसे मना नहीं कर पाई। मैंने उससे कहा कि मेरे शोहर को भी बता देना, क्योंकि लाएगा तो वही मुझे आपके घर में, मैंने तो आपका घर कभी नहीं देखा। वो मुझे कहने लगा, हाँ हाँ मैंने उससे बात कर ली है, और तुम ना अच्छे से कपड़े पहन के आना, हाथ धो के आना। मुझे पता था कि सेठ साहब ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन मैं समझी कि अभी हमारा नया नया ताल्लुकात हैं, इतना आगे थोड़ी ही जाएगा। रात को 10 बजे जब मेरा शौहर आया तो मुझे कहने लगा, शहनाज फ़ोन आया था क्या? मैंने उसे बताया कि हाँ आया था। तो वो कहने लगा, हाँ सेठ साहब हमें कल अपने फार्म हाउस पे दावत पे बुला रहे हैं। जब मेरे शौहर ने फार्म हाउस का नाम लिया तो मैं तो परेशानी हो गई। मैंने कहा, फार्म हाउस पे क्यों? लोग तो घर पे दावत देते हैं, वो हमें फार्म हाउस पे बुला रहा है? तो वो कहने लगा, हाँ अजीब तो मुझे भी लगा, लेकिन मैं उसे मना नहीं कर पाया। फिर मैं खामोश हो गई। मैंने कहा चलो 2 घंटे की तो बात है, आगे से सेठ साहब से बात कर लूँगी। खैर रात ऐसे गुजर गई। अगले दिन मेरे शौहर काम पे गए। मुझे कहा कि रात 8 बजे तक तैयार रहना, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। और दोपहर को 2 बजे मेरा शौहर वापस आ गया। उसके हाथ में कुछ सामान था। मैंने उससे पूछा कि इसमें क्या है, तो वो कहने लगा, ये सेठ साहब ने तुम्हारे लिए ड्रेसेस भेजी हैं, ये बहुत महंगे कपड़े हैं, तुम ये पहन के चलना। वो कपड़े जो मैंने देखे वो तो वाकई बहुत महंगे थे। एक एक जोड़ा 20 से 25 हज़ार रुपये का लग रहा था। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में इतने महंगे कपड़े नहीं पहने थे। फिर मैंने कहा, जब सेठ साहब ने इतने महंगे कपड़े दिए ही हैं तो कोई अच्छी सी सैंडल भी ले देता। खैर आज मैं बहुत अच्छे से तैयार हुई थी, और आज मैं बहुत खुश भी थी, क्योंकि हमारी गुर्बत खत्म होने वाली थी, और मैं अपने सेठ की नीयत को जानती थी कि वो मुझ पर इतना खर्चा क्यों कर रहा है। लेकिन मैं समझती थी कि शायद उसे एक हद तक रोक लूंगी, एक हद से आगे नहीं बढ़ने दूंगी। रात को 8 बजे मेरा शौहर किसी के बाइक मांग के लाया। हम दोनों मियाँ बीवी बाइक पर बैठ गए। एक वीरान सा कोई रास्ता था। आगे गए तो बड़े बड़े फार्म हाउस बने हुए।